नमस्कार प्रिय दोस्तों, हम सब अपने जीवन में आनंद और खुशी पाना चाहते हैं और इसके लिए हम हर तरह का प्रयास करते हैं। जो भी कि संसार में हमारे लिए बहुत सारे ऐसे साधन हैं, माध्यम और उपाय हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम यह पाते हैं कि ऐसी खुशी या ऐसा आनंद हमारे लिए क्षणिक मात्र होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं और फिर सदा के लिए हमारे जीवन में वह आनंद बना नहीं रहता। तो हम अनंत आनंद को पाने के लिए ऐसा क्या करें, इस विषय पर आज हम विचार करेंगे। दोस्तों, बाइबल के नए नियम में हम संत यूहन्ना की पत्री को पाते हैं जिसमें संत ने हमें ऐसे आनंद के विषय में बतलाया है जिसे हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं। संत ने अपनी पत्री में विशेष रूप से हमें यह बतलाया है कि हम प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के साथ सहभागिता रखते हुए उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए हम वचन में से पढ़ते हैं कि संत ने क्या लिखा है। यूहन्ना की पहली पत्री के पहले अध्याय पद 3 और 4 को हम पढ़ना चाहेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जी हाँ दोस्तों, संत प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में हमें बतलाते हैं और किसी के जीवन को कोई तभी बतला सकता है जब वह उसके साथ रहा हो, जीवन व्यतीत किया हो। सच तो यह है दोस्तों कि यीशु मसीह के साथ होना यह बहुत ही अद्भुत और सर्वोत्तम बात है और एक शिष्य होने के नाते हम पाते हैं कि संत यूहन्ना हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहे। यीशु मसीह के कार्यों में भी संत यूहन्ना उनके साथ साथ थे और संत प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के मार्गों में भी साथ साथ चले और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन की हर एक पहलू को वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने यीशु मसीह के जीवन को देखा। जैसा कि दोस्तों, जब हम किसी मित्र के साथ या किसी भाई के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हैं तो हम उसके जीवन की बहुत सारी बातों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हम उसको बहुत अच्छे तरीके से जान पाते हैं, उसके विषय में जान पाते हैं। तो ऐसा ही संत यूहन्ना के साथ भी था कि संत यूहन्ना ने भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत किया था और इसलिए वो अपने पत्र में वो लिखते हैं कि यीशु मसीह जीवन का वचन है। जीवन के वचन के रूप में वह प्रभु यीशु मसीह को व्यक्त करते हैं और जब आप इसके पहले पदों को पढ़ेंगे तब उसमें आप पाएंगे कि यूहन्ना इस बात को बतलाते हैं कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को हम पर प्रकट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम संत के जीवन को देखते हैं तो यह पाते हैं कि किस प्रकार वो यीशु मसीह के साथ साथ थे, यहाँ तक कि जब यीशु मसीह की अंतिम घड़ी नज़दीक आई, हम पाते हैं कि उस समय भी संत यूहन्ना को छोड़ और कोई शिष्य प्रभु यीशु के साथ नहीं पाए गए। जब क्रूस बलिदान का समय आया तब हम देखते हैं कि संत यूहन्ना यीशु मसीह के नज़दीक थे, करीब थे। यीशु मसीह को भी उस पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अपनी माता की जिम्मेवारी संत यूहन्ना को सौंपी
जैसा कि उन्होंने अपनी माता से कहा कि देख यह तेरा पुत्र है, और संत से कहा कि यह तेरी माता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके शिष्य नज़दीकी से जीवन व्यतीत करते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का भरोसा भी अपने शिष्यों पर होता है। अपने साथ चलने वालों पर, अपने साथ सहभागिता रखने वालों पर प्रभु यीशु मसीह का भरोसा और विश्वास भी होता है। और इसीलिए संत ने इस बात पर जोर दिया कि आज हम सब अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, जाने कि वही एकमात्र हमारा उद्धारक है, वही एकमात्र जीवन का वचन है जिसे परमेश्वर ने हमारे इस संसार के लिए, हम मनुष्यों के लिए दे दिया, ताकि हम उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें और उसके साथ साथ चलें। संत ने इस सच्चाई को अपने वचन के द्वारा स्पष्ट किया है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के एकलौते पुत्र हैं और इसलिए उन्हीं में जीवन है, अनंत जीवन है। और उस अनंत जीवन को पाने के लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के साथ निरंतर सहभागिता रखें, संगति रखें। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं और जिसके द्वारा हम अनंत आनंद को भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के साथ जीना ही हमारे लिए ऐसा आनंद है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। जरूरी है कि हम यदि अपने जीवन में आनंद को पाना चाहते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें, उसकी सहभागिता में आगे बढ़ें। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम संत के समान, शिष्यों के समान प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलें और उसकी सहभागिता में जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें।